अनुग्रहित सुंदर सुबह में मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह वंदन अर्पित करते हुए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 वाक्य। यह वचन हमारे लिए बहुत ही सुपरिचित है। पवित्र शास्त्र में इस तरह लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। इस अनुग्रहित वचन के आधार पर प्रभु में आनंद विषय पर मनन करने के लिए आओ हम सब परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। प्रभु के दास प्रेरित पौलुस ने बंदी गृह में रहकर फिलिपियों की पत्री को लिखा था। बाइबल की दूसरी पुस्तकों में जहां बहुत ही कठोर डांट और निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है, कैसा होना चाहिए, क्या कैसा नहीं होना चाहिए, इत्यादि बातें बताई गई हैं, वहीं इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें किसी प्रकार की कोई डांट या निर्देश नहीं दिए गए हैं। अपने शरीर की रोग की अवस्था या फिर बंदी गृह की अवस्था, अपने कष्ट के बारे में किसी भी प्रकार की शिकायतें भी इस पुस्तक में नहीं देखने को मिलती। पौलुस यीशु मसीह के कारण जो दुख उठा रहा था, उस विषय में किसी प्रकार के दुख का वर्णन हम इस पुस्तक में नहीं देख सकते। इसका मतलब यह नहीं कि उसके व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं था, उन कष्टों के विषय में शिकायत नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस दुख में और कष्ट में यीशु मसीह के प्रेम द्वारा किस प्रकार जीत हासिल की, उस खुशी को पौलुस यहाँ बांट रहा है। दूसरे तरीके से सोचें तो अपने जीवन के सारे कष्ट और मुसीबत के ऊपर जीत हासिल करने के लिए शक्ति उन्हें यीशु मसीह के प्रेम से प्राप्त हुई। हम सोचेंगे कि ये कैसा विरोधाभास है। जब हम किसी खुशी को अनुभव करते हैं तभी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारी खुशी को नष्ट करने वाली होती है। इसी कारण हम खुश नहीं हो पाते हैं। लेकिन प्रेरित पौलुस के जीवन में सब कुछ इसके विपरीत है। उनके जीवन में दुख और मुसीबत जहां बढ़ चढ़कर आ रहे थे, उन्हें समाप्त करने के लिए यीशु मसीह का प्रेम उनके लिए काफ़ी है। यही वह प्रसन्नता है जो उनके जीवन में दुखों और कष्टों को भूलने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है। वह परमेश्वर में होने वाला आनंद है। इसीलिए वे कहते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसका मतलब प्रभु में एक आनंद है। वही संसार की दूसरी चीजों में भी एक अलग तरह का आनंद है। यदि हमारी प्रसन्नता नष्ट हो रही है तो इसका अर्थ है हम सांसारिक चीजों में प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं। इसी कारण हमारी प्रसन्नता नष्ट हुई जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जो आनंद है, उसे कोई भी दुख समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार के दुख पर जीत हासिल करने वाला प्रेम है यीशु मसीह का प्रेम। इससे हम यह समझ सकते हैं कि सांसारिक प्रसन्नताओं की एक सीमा होती है, वह किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है। वहीं यीशु मसीह में जो आनंद है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह अनंत है। वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, ना ही संसार की कोई ताकत उसे नष्ट कर सकती है। प्रियो, इस प्रातःकाल में हम अपने आप को जांचें कि हमारी प्रसन्नता यीशु मसीह में है या फिर इस संसार की चीज़ों में है या फिर संसार के लोगों में है। आज अपनी नौकरी के क्षेत्रों में जाने से पहले अपने हृदय को एकाग्रित करें। क्या हम बता सकते हैं कि यीशु मसीह में प्रेम कौन कौन से हैं? प्रियो, पवित्र शास्त्र बहुत बार हमें रेखांकित करके सिखाती है कि प्रभु में आनंद यही है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर से न्याय विधि को हटा दिया। परमेश्वर ने हमसे शत्रुता दूर कर मित्रता बढ़ाई है। पूरे जीवन भर जहाँ हम मृत्यु से भयभीत थे, यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सारे भय को दूर किया। यीशु मसीह के साथ समाधान बंधन के साथ हमें दृढ़ किया, हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा। आज की कष्ट, दुख, परेशानियों के बीच यीशु मसीह ने हमको अपनी दुल्हन बनाया और हमें लेने के लिए वह बादलों पर जल्दी आने वाला है और इसके चिन्ह हम इस संसार में देख सकते हैं। इन सब बातों को सोचकर अपने सभी दुखों को आज भूल जाएं। यीशु मसीह में हमेशा आनंदित रहें।
इसके लिए प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी ये पुस्तक हमें रेखांकित करके हर बातों को सिखाती है, प्रोत्साहित करती है। आओ प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आज की हमारी प्रसन्नता संसार के लोगों में और संसार की वस्तुओं में ना होने पाए, लेकिन यीशु मसीह में ही होने पाए। और उस प्रेम के कारण हमारे जीवन की हर एक परेशानी, दुख को भूलकर आनंदित रहकर यीशु मसीह की समीपता को अनुभव करने के लिए वह बल और सामर्थ बनने की आप सहायता करें। यीशु मसीह के द्वारा दिए गए सारे भाग्यवान अनुभवों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।